अगर आप अभी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इन गलतियों को नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप अभी मेरी तरह बर्बाद हो जाइएगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देने से लोग बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, अभी जो है एक मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा मायाजाल चल रहा है। जितना लोग बुक और अपना कोर्स बेच के नहीं कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका मॉक टेस्ट बेच के जो है पैसा छाप रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। देखिए, बहुत सारा भी प्लेटफॉर्म आ गया है, मॉक टेस्ट के नाम पे जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, जिस पे आपको फ्री में भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और उसके बदले फिर कुछ जो है आप पैसे लेके भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट उनके लिए लाभदायक है जो सारे सिलेबस को जो है वो पढ़े हुए हैं और पूरा सिलेबस उनको वो कवर करके तब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन मॉक टेस्ट वही उन लड़कों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है जो अपना जो है सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट तो नहीं करते हैं और वो बार बार मॉक के चक्कर में पड़े रहते हैं। कभी इस प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट मारेंगे, कभी उस प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट मारेंगे, कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ मॉक टेस्ट मारते फिरते हैं। देखिए, वो लोग जब मॉक टेस्ट मारते हैं तो उनका जो है किसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ा कम नंबर आएगा, किसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा। अब हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो सेम क्वेश्चन तो डाला जाता नहीं है, हर एक लेवल का जो है क्वेश्चन आपका डाला जाता है। हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है हर एक तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, तो उनसे उनका जो है वो सिलेबस तो पढ़े रहते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, वो जाके मारते हैं मॉक टेस्ट मारते हैं और उनका जो है नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, जिनके कारण वो जो है और मोटिवेट के बदला डिमोटिवेट होते रहते हैं और उनका नंबर दिन पर दिन कमते जाता है। और कभी होता है कि कभी बढ़ जाता है तो वो खूब मोटिवेट हो जाते हैं और कभी कम जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मॉक टेस्ट मारने का क्या सही तरीका है वो समझ लिए। देखिए, मॉक टेस्ट मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम का चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस में देखिए और सिलेबस को आप एक अच्छी तरीका से एक पेज पे नोट डाउन कीजिए कि हमको ये सारा टॉपिक जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आप उस टॉपिक को जो है प्रत्येक टॉपिक को आप लोग पढ़िए और उसके बाद जब आप लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप रिवीजन के समय आप मॉक मारिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस समय रिवीजन के जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट मारिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा ये मॉक टेस्ट का तरीका। क्योंकि देखिए, जब आप एक बार पढ़ लेते हैं पूरा सिलेबस और जब रिवीजन में आते हैं तो आपका जो है रिवीजन करने के लिए ही मॉक टेस्ट मारा जाता है। आप अगर मॉक टेस्ट मारते हैं तो देखते होंगे जो बच्चे रिवीजन करते हैं, रिवीजन में रहते हैं, वो आपका मॉक टेस्ट मारेंगे। अब कोई क्वेश्चन फंसा तो फटाक से उस टॉपिक को उलटते हैं और उस टॉपिक को फिर से वो पूरा पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। वो तुरंत एकदम उनका टॉपिक जो है वो तुरंत क्लियर होता है। और जो बच्चे जो है सिलेबस ही नहीं पढ़े रहते हैं वो क्या करते हैं, अब उनका सुन लीजिए। वो क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले आपका सिलेबस में उनको तो सिलेबस का ही आता पता नहीं रहता है। वो आपका मॉक टेस्ट मारेंगे, देखें कि इस बार हमको अगर 80 नंबर आया है तो अगले बार होगा कि हमको अगला मॉक टेस्ट मारेंगे तो उसमें हो सकता है कि 2 नंबर और बढ़ जाए। अगर कभी कभी बढ़ जाता है तो वो खूब मोटिवेट होते हैं, फिर अगला प्रैक्टिस सेट मारे उसमें 5 नंबर कम गया, पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कहाँ 2 नंबर बढ़ाए थे और फिर हमारा जो है इतना नंबर घट गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आप मॉक टेस्ट मारते हैं तो एकदम बढ़िया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब तक आपका सिलेबस बढ़िया नहीं है, सिलेबस आप कवर नहीं किए हुए हैं, तब तक आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हानि होने वाली है। इससे लाभ के बदला आपका बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। इससे आपका कभी भला नहीं हो सकता। कभी आप इस तरीक़ा से कंपटीशन का एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो कंपटीशन की दुनिया है। कंपटीशन नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि कंपटीशन कैसा होता है जो, और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे तो बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता है इस एग्ज़ाम को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट में घुसिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग जिस समय रिवीजन के समय रहते हैं उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और जिस प्लेटफॉर्म पर देना उस प्लेटफॉर्म पर आप खुल के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है हमेशा उस समय कंप्लीट होगा। लेकिन सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो है वो टेस्ट ना मारिए तो बेहतर होगा। इससे अच्छा आपका हम क्या सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि जो है बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।